वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने एक प्रवृत्ति की बात सुने हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, परस्त्री कातरता, अहंकार। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, इनको अगर हम मैनेज या मैनिपुलेट ठीक से नहीं कर पाए तो यह हमारी जीवन को समाप्त करने में प्राप्त होता है। इस अहंकार को परम दयाल ने नरक के द्वार तक पहुंचाने का या पहुंचने का मूल कारण बताया गया है। ये नरक का जो द्वार है, ये अहंकार के वशीभूत जब हम होते हैं तभी वहां तक पहुंचने का दुर्भाग्य हमें होता है। अहंकार ही पतन का कारण है। यह हम लोगों ने अनेकों शास्त्र, धर्म ग्रंथ, वर्तमान परम दयाल श्री ठाकुर जी के ग्रंथ में, सत्तन शरण में इस बात को हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, अनुसरण करते रहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, आप धनी बनो, कोई बात नहीं, लेकिन अहंकारी नहीं बनना है। धनी बनने का मतलब आप धनवान बनो, आप बलवान बनो, लेकिन आपका धन उस परम सत्य के जानने के लिए प्रयोग हो एवं उस परम सत्य की राह में जो बाधाएं हैं, उस बाधाएं को परिष्कृत करने के कार्य में हो, या उस सत्य संरक्षण के कार्य में प्रयोग हो। तब तो उस धन की वो अनर्थ में नहीं जाते हैं, वो अर्थ में जाते हैं और वो हमारी जीवन को सुंदर, सुखमय, उद्दाम और इस जीवन की हर संभावनाओं को परम पिता के कार्य में लगाने में सक्षम हो पाते हैं। आज हम लोग देखते हैं, ये जो अहंकारी जो धनी हैं और इनका जो अंत होता है, ये अहंकारी धनी, इनका पतन बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे रावण का हुआ था। इनके पास धनों की कोई कमी नहीं थी, ज्ञानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अहंकार था। यह अहंकार हमारी सारी प्रतिभाओं को ढक देती है। यह अहंकार हमारा पतन का मूल कारण बनता है। ये अहंकार समूल नाश करने का भी कारण बनता है। तो हमें कैसा होना चाहिए? धन हो, क्षति नहीं है, लेकिन परोपकारी बनना है। उस धन से प्रभु के कार्य में लगाना है, तभी उस धन का वास्तविक जो लाभ है उसको हम पा सकते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस बात को सत्तन शरण में उल्लेख किए हैं, लेकिन दूसरी ओर जब प्रभु जीसस बन करके जब आए थे इस धरा पर, तब उन्होंने भी इस टाइप की बातें को उन्होंने किए हैं। और वो बात है, प्रभु जीसस कहते हैं कि ट्रूली आई से टू यू, मैं सत्य ही इस बात को मैं आपसे कहता हूं, इट विल बी हार्ड फॉर ए रिच मैन, एक धनी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, टू इंटर द किंगडम ऑफ हेवन, ये जो स्वर्ग राज्य है, इस स्वर्ग राज्य में एक धनी व्यक्ति को प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है। अगेन आई टेल यू, मैं दोबारा आपसे कहता हूं, इट इज easier for a camel to go through the eyes of a needle and than
फॉर ए रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ये इसी प्रकार से कहते हैं जिस प्रकार से कि एक बहुत बड़ा चीज ये सुई के छेद से प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक छोटा चीज अगर होगा वो सुई के छेद से प्रवेश कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब एक अहंकारी व्यक्ति होते हैं, वो अहंकारी व्यक्ति इस धर्म राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जब उनका अहंकार खत्म हो जाती है तब वो छोटे से छोटे जगह से भी वो प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर जो सत्य है, जो धनी है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जो अहंकार से लिप्त होते हैं, तो अहंकार से लिप्त व्यक्ति कभी भी इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पाते हैं, अर्थात उस परमानंद को जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए जरूरत है हमें क्या करना? अहंकार को त्याग करना। बिना अहंकार के त्याज्य करके, त्याग करके हमें उस परमानंद की अनुभूति बिल्कुल ही संभव नहीं हो पाते हैं। आज इस परमानंद अहंकार को लेकर, इस अहंकार के वशीभूत होकर हम अपने जीवन, अपने घर परिवार सब कुछ हम सर्वनाश कर देते हैं। लेकिन इस अहंकार ही हमें वास्तविकता को समझने नहीं देते हैं, वास्तविकता को हमें जानने नहीं देते हैं। और वास्तविकता को जब हम नहीं जानते हैं तब हम अपने को पहचान नहीं पाते हैं। और जब तक हम अपने को पहचान नहीं पाते हैं तब तक हमारी इस जीवन का जो यात्रा है, इस जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य कभी परिपूरित नहीं होते हैं। तो हमें इस अहंकार को तिलांजलि देना है, इस अहंकार को नष्ट करना है, इस अहंकार को डुबो देना है। और इस अहंकार से ही हमारी लड़ाई है, और इस अहंकार को निरहंकारी बनना, यही हमारी जीवन साधना है, यही हमारी जीवन का तपस्या है। जब तक हम अपने आप को निर्गुण और निरअहंकारी नहीं बना पाते हैं तब तक वास्तविक स्वरूप का दर्शन हमारे जीवन में नहीं होता है। वास्तविक जीवन का दर्शन पाने के लिए हमारी अंदर अहंकार रूपी, अहंकार जो रूप है उसका संपूर्ण रूप से गल जाना पड़ेगा। और वो अहंकार जब गल जाते हैं तब हमारा जो अहंकार जब हमारे अंदर से चले जाते हैं तभी हमें वास्तविकता का दर्शन होते हैं। तभी हम इस जगत के सर्व ऐश्वर्य को पाने का अधिकारी हो जाते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है तब तक हम स्वार्थी बन के रहते हैं, तब तक हमारी जो विस्तार हैं वो संकुचित होते हैं, हम विस्तार में नहीं जा पाते हैं। हम अपने को संकुचित करके आकलन करते हैं, और जब हम विस्तार में जाते हैं और तभी हमारे जीवन में परमानंद की अनुभूति संभव होती है।